सभी का फिर स्वागत है हमारे इस एक सेशन में। और सभी लोग देखिए, यहाँ पर जितने भी लोग आप आए हैं, आपका समय भी लगता है और पैसा भी लगता है। ऐसा ना हो कि हम अपनी गुस्से खुन्नसों में समय भी जाया कर दें और फिर हम वहीं पर खड़े हों जहां से हमें सेंटर भेजा गया था। मतलब हम नशा करते हुए सेंटर आए और जब सेंटर से गए तब जाके भी हमने नशा, मतलब वो जो हमारा सेंटर का समय था, क्या हुआ? चाहे हम 1 महीने रहे, 6 महीने रहे, चाहे हमारे पैसे 1000 लगे, चाहे 1 लाख लगे, सब बेकार। सिर्फ इसलिए कि हम बीमारी अपनी समझ। देखिए दोस्तों, यहां से जाने के बाद आपका वेलकम हार फूल और लाल कारपेट से होने वाला नहीं है। सच कह रहा हूं, जुड़ कह रहा हूं? हाँ जी। आधे लोगों को पता ही नहीं करना क्या है। आधे लोगों को यहाँ पर, वो यहाँ है ही नहीं, वो पीछे वाले तो बिल्कुल कह रहे हम तो बालकनी में बैठे, हमारा तो कोई रोल ही नहीं है। हमने तो टिकट ही पीछे वाली ले रखी है, हमने तो पीछे सस्ती वाली टिकट ली है, हमें तो पीछे बैठे हैं हम तो। हमारी टिकट तो कौन सी है? हाँ, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है ताली वाली बजाना, ना हमारी जिम्मेदारी ना सुनना। अब तो हम नए और हमारे बस की भी नहीं। वैसे हम घर की हालतों में बैठे हुए बुरी, वैसे हमें अपने घर की बहुत याद, और तुम यहाँ ताली बजवा के हमारे हाथ लाल। सच कह रहा मैं, जुड़ कर बताइए बात। वैसे घर की इतनी याद आ रही है हमें। वैसे असल में क्या है, डिप्रेशन में बैठे बैठे हमें ही मजा आता है। सारे डिप्रेशन में बैठ के दिखाओ एक बार, उदासी में, मायूसी में बैठ के दिखाओ। अब पैदल जब उदासी मायूसी में रहोगे, आप निराशाओं में रहोगे, तो सेशन में मजा आएगा आपको? एंजॉय करोगे आप? हम मजे ले रहे हैं काहे के? घर के और घर वालों की यादों के। काहे के मजे ले रहे हैं? और वो पीछे इसलिए बैठ जाते हैं, उनको पता है यहाँ तक तो गुरु की बात आएगी नहीं, यहाँ तक तो बात पहुंचेगी नहीं, यहाँ तक तो बात टस्सा खाओ। हमारे पास तुम्हारा कम्युनिकेशन नहीं है, तुम्हारी आवाज हमारे तक, हम तो नीचे बैठे हुए, हम तो और भी हाँ डिटेल काट रहे हैं हम तो भाई साहब, स्वयं की जिम्मेदारी है कि जागरूक बनाए अपने को, जिंदा रहना, जागरूक रहना। समझिए इस बात को यार आप लोग। अगर आप जागरूक नहीं है तो जिंदा नहीं हो आप। फिर तो यार ये क्या हो रहा है? बारात जा रही है, कोई बात नहीं। तो मेरा कहने का दोस्तों मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर हैं तो हमें अपना 100% देना है यार, ताकि हम सीख के जाएं और ये गारंटी हो जाए कि जब हम जाएंगे तो हम नशा मुक्त रहेंगे। अभी तक हो क्या रहा आपके साथ? छोड़ दी। 1 साल में मैं 3 बार करीम होटल पे चोरी कोरमा खाया। और क्या कह रहा हूं? मैं नॉन वेज हूं, मैं वेज हूं, मैं वेजिटेरियन हूं, मुझ पे यकीन करो। क्योंकि मैं 3 बार की तो गिनती कर नहीं रहा, वो तो क्या हो गया, 1 बार खा भी लिया मैंने अगर करीम होटल पे जाके, तो 1 बार की कोई गिनती, लेकिन मेरी गिनती कहाँ की जाए? हाँ जी, शाना बन रहा है आदमी।
ये आदमी मुझे तो, अबे भाई साहब मुझे तो मना की थी कि तुम्हें भैंसे का मीट नहीं खाना है। मैंने तो भाई साहब मछली खाई है, वो भी 1 पीस। मैंने अंडा खाया। मैं तो 2 साल से बिल्कुल वेजिटेरियन हूँ। अंडे का क्या यार, अंडा कोई नॉनवेज में आता है यार। गांजा पी लिया है, पेपर लगा लिया है, बियर लगा ली है, शराब का 1 पैक, उसकी कोई गिनती मत करो। ठीक वैसे तो ठीक होना यार, एक आदमी कोई मैं वो थोड़ी होगा, मैं कोई। अरे भाई साहब तूने अपनी कहानी अपने आप लिख ली। रिकवरी की प्रोग्राम की ये कहानी नहीं है। रिकवरी की प्रोग्राम की 12 कदमों की कहानी ये है कि फर्स्ट वन डज द डैमेज। फर्स्ट वन डज द डैमेज। पहला नशा ही जानलेवा है। मतलब आपकी रिकवरी खत्म। अगर आपने पहला भी कर लिया, इतना सा भी कर लिया, कोई सा भी कर लिया है, तो आपकी रिकवरी, फिर ये समुंदर आपके अंदर असल में ये मेरे पीछे खड़ा हुआ है। दवाई चल, अबे दवाई वाले को मेरी लाइट दे दी, ये तो खोपड़ी में लाइट देगा। जब इधर खोपड़ी में इधर लाइट दिखा रहा है। वही कह रहा दवाई चल रही है, मैं क्या कह रहा हूँ। 8 महीने हो गए। अच्छा सुधार नहीं आ रहा। और दोस्तों मैं ये कह रहा हूं, फर्स्ट वन डज द डैमेज को समझें आप यार। पहला नशा गया आपके अंदर और चीजें खत्म। इसीलिए कहा गया वापस आते रहो। क्या कहा गया है? इसीलिए कहा गया है वापस कीप कमिंग बैक। सारे बोलिए कीप कमिंग, कीप कमिंग, कीप कमिंग, कीप कमिंग, कीप कमिंग। देखिए इसलिए कहा गया है कि अगर मैं वापस नहीं आया कार्यक्रम में, अपने इस 200 में ग्रुप में, भाई ठेके पर भी तो यही स्लोगन अप्लाई हो रहा था। ठेके वाले ने भी क्या लगा हुआ था स्लोगन? वापस आते रहो। ठेके वाले ने भी कौन सा स्लोगन लगाया था? कीप कमिंग, कीप कमिंग। मतलब शराब बेचने वाला भी यही कह रहा था हमसे, क्या कि भाई कल फिर आ जाइए पैसे लेके। और ठेके वाला स्मैक बेचने वाला भी यही कह रहा था, गांजा बेचने वाला भी यही कह रहा था कि कल फिर पैसे लेके आइयो, खाली जेब मत आइयो। यार हमारा कार्यक्रम तो ये कह रहा तेरे पास कुछ है या नहीं है, आ जाइयो। सच कह रहा मैं जुड़ गया हूं। ठेके वाला तो ये कह रहा था कीप कमिंग, कीप कमिंग। ठेके वाला और ठेके वाले, शराब बेचने वाले, स्मैक बेचने वाले, अफीम बेचने वाले, गांजे बेचने वाले, गोली बेचने वाले, इंजेक्शन बेचने वाले क्या कह रहे थे? कल फिर आ जाइयो, कल पैसे लेके आइयो, मगर पैसे लेके आइयो। हाँ चाहे चोरी करके लाइयो, चाहे माँ का हार तोड़ बेच के लाइयो, कुछ भी करके लाइयो, पैसे लेके आइयो। कह रहे थे नहीं? कीप कमिंग बैक। रोज आता रहा, रोज पीता रहा, रोज मारता रहा अपने आप को। हमारा कार्यक्रम भी कह रहा है, क्या कह रहा है? कीप कमिंग बैक। क्या कह रहा है? कीप कमिंग बैक। क्या कह रहा है? कीप कमिंग बैक। चाहे तेरी जेब में पैसे हो ना हो, बस तू आ जा। अगर तू आएगा तो तू नशा मुक्त। सच कह रहा हूं, जुड़ के रहा हूं। अगर मैं हो सकता हूं तो कोई भी, तो ये कार्यक्रम करें कीप कमिंग बैक। वापस आते रहो। हमारी बीमारी का कोई जाना हुआ इंजेक्शन टैबलेट कुछ नहीं है। इस बीमारी को अरेस्ट किया जा सकता है 12 कदमों के प्रोग्राम से। और इसकी एक सिद्धांत, एक चीज जो हमें उकसाती है, हम जब वापस जाते हैं तो हर दिन हमें नई चीजें सीखने को, समझने को मिलती है वहां पर। और हमें एक सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि होती है कि हाँ मुझे किसी ने वेलकम किया है। कभी आपने देखा कोई आदमी बर्तन बेच के, चोरियां करके, जेल जाके कहीं जाए और उसका तालियों से स्वागत हो? ये जगह ऐसी है।
हम लोग उसका वेलकम करते हैं। जैसे आप अगर रिकवरी में आते हैं तो आपको हक करते हैं, लोग वेलकम करते हैं,